दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान एवं शाही ईदगाह मस्जिद मामले की सुनवाई के समय मंदिर पक्ष ने यह आरोप लगाया कि मस्जिद पक्ष पुरानी बातें दोहराकर बहस को लंबा खींच रहा है। पता नहीं इस आरोप में कितना सच है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले उच्च न्यायालय की ओर से यह कहा जा चुका है कि मस्जिद पक्ष के वकील पहले कही गई बातें फिर से न दोहराएं। अब अगली सुनवाई इस माह के अंत में होगी। कहना कठिन है कि यह सुनवाई कितनी लंबी चलेगी। जो कहा जा सकता है वह यह कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष सर्वोच्च न्यायालय जाएगा और वहां भी इस मामले की लंबी सुनवाई चल सकती है। यह तो अच्छा हुआ कि इस विवाद से जुड़े कई मामलों की जो सुनवाई मथुरा की स्थानीय अदालतों में हो रही थी, उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने यहाँ मंगवा लिया ताकि सदियों पुराने इस प्रकरण का निस्तारण यथाशीघ्र किया जा सके। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगा रखी है। वैसे जब काशी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण हो चुका है, तब फिर न्याय और नीति यही कहती है कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद का भी सर्वेक्षण हो, जिसके बारे में यह मान्यता है कि उसका निर्माण श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर पर किया गया। इसके वैसे ही दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है, जैसे ज्ञानवापी परिसर के है। काशी और मथुरा जैसे विवाद और भी हैं। इनमें से कुछ अदालतों में भी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के धार जिले का भोजशाला परिसर। हिंदू पक्ष का यह मानना है कि यह देवी सरस्वती का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह कमाल मौला के नाम से बनी मस्जिद है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक निर्णय के चलते पिछले 2 माह से अधिक समय से भोजशाला परिसर का सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से हो रहा है। इस तरह के कुछ और मामले भी उभर आए हैं। प्रश्न यह है कि आखिर ऐसे मामलों का निस्तारण कब और कैसे होगा। क्या यह उचित नहीं होगा कि इस तरह के जो भी प्रमुख मामले हैं, उनका निपटारा एक निश्चित समय सीमा में किया जाए। यह तभी संभव है जब
दोनों पक्षों के साथ साथ न्यायपालिका भी इसके लिए तत्परता दिखाएगी। इसका कोई औचित्य नहीं कि इस तरह के मामलों की सुनवाई वर्षों तक होती रहे। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे मंदिर मस्जिद से जुड़े विवादों का पटाक्षेप हो और देश आगे बढ़े। यह भी समय की मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय पूजा स्थल अधिनियम की वैधानिकता की परख करे। इससे काशी मथुरा के साथ इस जैसे अन्य विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। बीते सप्ताह गुजरात के राजकोट शहर में एक गेमिंग जोन में 35 लोग जलकर मर गए। इस भयावह घटना के कुछ दिन बाद दिल्ली के एक बेबी केयर सेंटर में 7 बच्चे आग लगने के कारण काल के गाल में समा गए। इन दोनों घटनाओं में साझा केवल यही नहीं कि घटना का कारण आग लगना रहा, इसके अलावा भी बहुत कुछ साझा है, जैसे यह कि राजकोट के गेमिंग जोन में अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया गया था। लोकसभा चुनाव में पंथ या मजहब के आधार पर आरक्षण के मुद्दे को सांप्रदायिक करार देने वालों के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला एक आघात बनकर आया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रकट नाराजगी बताती है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम पर मुस्लिम समुदाय की ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण देने के असंवैधानिक, अनैतिक और समाज विरोधी फैसले पर वह केवल वोट के लिए यानी राजनीतिक कारणों से अड़ी रहना चाहती है। स्टॉप।